वेलकम इन अवर सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स। आपका हार्दिक स्वागत है। आज डे 20 में हम सभी अपने प्रियजनों को गिफ्ट देते हैं। बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई त्योहार, या हमारे यहाँ गिफ्ट देने का रिवाज है। और हमारी बर्थडे या अन्य प्रसंगों पर हम गिफ्ट लेते भी हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और जब गिफ्ट मिलती है तब हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, खुश होते हैं। हमें ज्यादातर गिफ्ट चाहिए होती है, वी वांट। पर जब गिफ्ट देने का समय आता है तब जैसे जबरदस्ती दे रहे हो ऐसी फीलिंग के साथ हम देते हैं। खाली फोकट खर्चा हो गया, ऐसी सोच मन में आती है। कभी कभी तो कुछ लोग हमारे पास जो चीज पड़ी होती है, जो हमें किसी से गिफ्ट में मिली होती है, उसे ही रीपैक करके दे देते हैं। मतलब हम गिफ्ट नहीं देते, रिश्वत देते हैं। गिफ्ट और रिश्वत में यही तो फर्क है कि रिश्वत अच्छे दिल से नहीं देते, मजबूरी से देते हैं। लेकिन यहीं पे हम बड़ी गलती करते हैं। हमें सब कुछ अच्छी भावना के साथ देने की कला सीखनी चाहिए। माँ प्रकृति जो है वो भी सबको लगातार देती रहती है। देखिए, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उनमें से एक नियम है आदान प्रदान का नियम। हमारे आसपास सब कुछ आदान प्रदान यानी गिव एंड टेक से ही चलता है। प्रकृति का आदान प्रदान का नियम एक एग्जाम्पल है कि जब किसी भूभाग में तूफान आता है तब क्या होता है। हकीकत में किसी भूभाग पर हवा का दबाव कम हो जाता है तो उस जगह पे कहीं और से दूसरी जगह से हवा बड़ी तेजी से चली आती है। इस तरह तूफान आता है, मतलब सर्कुलेशन होता है। और एक एग्जांपल की, आप अपने हाथ की उंगली में रबर बैंड बंद करके रखेंगे, वहां से आगे की ओर लहू का बहाव बहना बंद हो जाता है। पर जैसे ही रबर बैंड निकाल देते हैं, तेजी से वहां ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। सर्कुलेशन भी प्रकृति का ही एक नियम है, पर हम इसे समझते नहीं है और देते नहीं है। सब कुछ इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जब तक देंगे नहीं तब तक आपके पास नया आएगा नहीं। इसलिए देना जरूरी है। देखिए, पानी का गिलास अगर पूरा भरा हो तो उसके अंदर नया पानी कहाँ से आएगा? पुराना पानी जाएगा तभी जगह होगी, तभी नया पानी आ सकता है। तो हमें ये अच्छे से समझना है कि हमारी हिंदू संस्कृति में दान का बड़ा महत्व है। राजा हरिश्चंद्र, दानवीर कर्ण, वैसे दानवीरों की कथाएं होती है। हमारी हिंदू संस्कृति में के अष्टांग योग के पहले अंग यम में भी इस अपरिग्रह की बात की है। मतलब कम से कम अपने पास रखें, ज्यादा संग्रह मत करो। तो हमको आज क्या करना है? गुप्त दान करना है। हमें खुशी खुशी दान करना है। हमें वापस कुछ मिलने की आशा से दान नहीं करना है। कोई वस्तु नहीं दो तो भी चलेगा, शुभेच्छाएं दो, ब्लेसिंग्स दो, पर सच्चे मन से दो। देखिए, ज्यादातर हम हमारे घर के बाहर के लोगों को गिफ्ट देते रहते हैं। हमारे घर के लोगों को गिफ्ट देना बहुत बार भूल जाते हैं या देते नहीं है। तो आज आपको अभी अपनी डायरी पेन लेकर बैठना है और घर के सभी लोगों का नाम लिखना है। और नाम के सामने लिखिए कि क्या क्या गिफ्ट दे सकते हो। अच्छे से सोचिए, फिर लिखिए। ज्यादा महंगी चीज अगर नहीं दो, थैंक्स कार्ड या लव कार्ड दो तो भी चलेगा, पर देना है। ये याद रखना, अगर आप अच्छे मन से दोगे तो प्रकृति आपको बहुत देगी। पॉजिटिव एनर्जी और आकर्षण का सिद्धांत भी यहाँ पे काम करता है। आपके पास वही हवा के प्रेशर की तरह, तूफान की तरह लौट के आएगा। और एक आइडिया मैं आपको बता सकता हूं कि आज आप अपनी माँ को, पिता को, पत्नी या पति के लिए किसी कागज पे या कार्ड पे अच्छे से थैंक यू लिख के कहीं छुपा दीजिए। उनको पता भी नहीं चलना चाहिए। जब अनएक्सपेक्टेडली वो उस कार्ड को हाथ में पाएंगे तब उन्हें बहुत सरप्राइज होगा, उन्हें बहुत खुशी होगी। यह भी एक बड़ी गिफ्ट है, खुशी की गिफ्ट। और एक चीज की गिफ्ट लेते समय भी हमें अच्छे मन से एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पे एक अवलोकन है कि लड़कों की कंपेयर में लड़कियाँ गिफ्ट एक्सेप्ट करते वक्त बुरा एटीट्यूड दिखाती है। कभी कभी उन्हें जब गिफ्ट पसंद ना आए तो जाकर चेंज करके लाती है। वो मुंह पे बोल देती है कि गिफ्ट पसंद नहीं आई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। गिफ्ट एक्सेप्ट भी पॉजिटिव माइंड्स के साथ ही कीजिए। और हाँ, गिफ्ट लेते समय मन में ऐसा भी मत सोचो कि अरे यार, उसने मुझे दिया तो अब मुझे भी उसे कोई गिफ्ट देना पड़ेगा। नहीं,
और फिर रात को सोने से पूर्व अपनी डायरी पेन निकालिए, नोट कीजिए कि किस किस को गिफ्ट दिया और एक लिस्ट बनाइए कि किस किस को और गिफ्ट दे सकते हो, क्या क्या गिफ्ट दे सकते हो। तो ये लिस्ट अगले महीने जब आप ये कोर्स रिपीट करेंगे तब काम आएगा। और मेरा एक सुझाव है कि आप आज सबको कॉस्टली महंगी चीज़ मत देना, छोटे छोटे गिफ्ट देना। जैसे बच्चों को चॉकलेट दिया, आइसक्रीम दिया, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स दिया, या घर वालों को रोज़ दिया, गुलाब का फूल। ऐसे छोटे छोटे गिफ्ट ज़्यादा लोगों को दीजिए। और हाँ, मुझे भी एक गिफ्ट चाहिए, वो है आपकी खुशी। इसलिए इस कोर्स को पूरा करके दूसरों के पास भी ये कोर्स करवाइए, यही मेरी गिफ्ट है। तो अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ डे 21 में। थैंक यू।